जैसे सर ने अभी यहाँ पर बताया कि हम लोग यहाँ पर मिशन मोड पर रहेंगे 4 महीने लगातार, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। और हम लोग क्या करेंगे अब, रेगुलर बेसिस पे जो मॉर्निंग का 7 बजे का सेशन होता है, इसमें हम लोग नई नई टेक्निक्स भी सीखेंगे और ग्रोथ कैसे करेंगे। लेकिन ग्रोथ करने के लिए आप लोग को एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि रेगुलर बेसिस पे मीटिंग्स में अपनी टीम को लेकर आना पड़ेगा। यस, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, मेरा नाम डॉक्टर संजय मौर्य, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। 6 साल हो गया इस सिस्टम को करते हुए, और 6 इयर्स बहुत लंबा समय होता है इस सिस्टम को देते हुए। लगभग फरवरी में मेरा 6 साल पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा, मतलब 6.25 साल हो गए हैं। और यस यस लीडर, गुड लीडर, सॉरी मॉर्निंग। फॉर इंटरप्ट। आप लोगों को एक चीज कहेंगे, प्लीज कोई मुझे कॉल नहीं करेगा ड्यूरिंग सेशन मेरे को कोई कॉल नहीं करेगा, क्योंकि कॉल करने से क्या होता है, नेट इंटरप्ट होता है। तो प्लीज आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि चालू सेशन में कोई कॉल नहीं करेगा, जो भी हो मैसेज से बात कर सकते हैं आप लोग। ओके, तो यस लीडर्स, हम लोग आज का, आप लोग जानते हैं कि आज हमने जो सेशन को यहाँ पर लिया है कि वेस्टेज ही क्यों करें। तो चलिए मैं अपने आप को यहाँ पर स्क्रीन शेयर करूंगा। यस, आई होप कि मेरी स्क्रीन जो है वो आप लोगों को दिख रही होगी, जितने भी यस लोग हैं सर, दिख सभी रहा है। लोग। यस सर, यस सर, क्लियर है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप लोग यहाँ पर जानते हैं कि एक टॉपिक हमने यहाँ पर लिया है कि वाई वेस्टेज, हम वेस्टेज ही क्यों करें, क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मार्केट में इतनी सारी कंपनियां हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इतनी सारी कंपनियां, यानी आप सोचिए कि इतनी सारी कंपनी देखते हैं, हर महीने 1 2 3 कंपनियां लगभग आती रहती हैं। और हर एक कंपनी, जैसे होता है ना कि 1 रुपए को 10 रुपया बताकर, ये सब बताकर कि ये होता है, वो होता है, फलाना होता है, ढकाना होता है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैंने ये चीज एक्सपीरियंस किया है कि मेरे पास लगभग हर महीने की बात कर रहा हूँ, 2 4 कंपनियां आई जाती हैं। जिसको मतलब कहने का मतलब ये है कि हर कंपनी में, छोटी बड़ी कोई भी कंपनी होती है, वो कंपनियां यहाँ पर आती रहती हैं, और हम लोग को अपने बारे में, लेकिन आप लोग को एक चीज बता दूंगा कि यहाँ पर वेस्टेज ही क्यों करना है, ये आपको एक जानना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली आज हम लोग उस टॉपिक को लेंगे और इसको अच्छी तरह से सीखेंगे। आपके जो भी लीडर्स हैं, जो भी लोग हैं, हो सकता है कि वो लोग अभी उठे ना हो, क्योंकि मॉर्निंग का 7 बजे का सेशन है और ठंडी बहुत है, लोगों के छूट जाएंगे, इसलिए उनके लिए रिकॉर्डिंग कर दी जा रही है यहाँ पर कि वो लोग को ये सेशन मिले। क्लियर? तो यस, तो चलिए, वाई वेस्टेज। सबसे पहले कि डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां, जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट के अंदर बहुत सारी हैं, उसमें से हमको वेस्टेज ही क्यों करना है, हमको ये चूज करना है। क्लियर? क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या है, टाइम पास करने नहीं आए, हम लोग यहाँ पर कैरियर बनाने आए हैं। और आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं कि जो 1 साल इस कंपनी में काम करेंगे, फिर उनका ग्रोथ नहीं होता है तो दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, फिर ग्रोथ नहीं होता है फिर तीसरी कंपनी में चले जाते हैं, फिर ग्रोथ नहीं होता तो चौथी कंपनी में कर चले जाते हैं। और अल्टीमेटली 5 6 साल 7 साल करते हैं अलग अलग कंपनियों में, और उसके बाद क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बेकार है। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग जो कंपनी चूज करते हैं या नहीं कर पाते हैं, उसका कारण क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज। हमको उसकी जानकारी ही नहीं होती है, कौन सी कंपनी करे और क्यों करे, वाई। तो ये वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आपको वेस्टेज ही क्यों करना है। डायरेक्ट सेलिंग करना है तो उसमें वेस्टेज ही क्यों करना है। आपने आपको आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी आजकल,
बहुत सारी आ गई हैं, इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियां बहुत सारी आ गई हैं, और हम लोग उस लालच में जाके फंस जाते हैं। देख रहे हैं कि बिटकॉइन वाला चल रहा है, फॉरेक्स वाला चल रहा है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां इन्वेस्ट कराए जाते हैं, और जब वो कंपनी गायब होती है तो बोलते हैं कि यानी डायरेक्शन खराब है। नहीं, तो एक चीज समझिए कि वेस्टेज ही क्या होता है इसका, स्क्रीन पर शेयर करूंगा यहाँ पर, ट्रस्ट। ट्रस्ट ब्रांड, एक ऐसा ब्रांड जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो कि अपना कैरियर बनाने के लिए। एक चीज मैं यहाँ पर देख रहा हूं, इतने सारे लीडर हैं, अगर हम लोग एक सिंपल सी बात करें कि यहाँ पर कैरियर बनाने की, 20 साल का भरोसा और 20 साल का एक कमिटमेंट जो हमको कंपनी देती है। मुझे 6 साल हो चुका है, 20 साल का कमिटमेंट में एक दो चीजें मैं बताऊंगा। जैसे कि आप लोग को सभी को पता है कि हमारी कंपनी 10 तारीख को पे आउट करती है। जहां तक मेरा 6 साल का नॉलेज है, आज तक 10 का 11 नहीं हुआ, 9 हो गया, 8 हो गया, मतलब 10 तारीख कमिटमेंट है, 8, कभी कभी 8 तारीख को कंपनी ने दे दिया, कभी कभी 9 तारीख को दे दिया है, लेकिन 10 तारीख का 11 तारीख नहीं हुआ। इवन लॉकडाउन, लॉकडाउन में जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो भी अपने कर्मचारियों को टाइम पे पे आउट नहीं दे पा रही थी, टाइम पे। लेकिन हमारा जो वेस्टीज है उनमें भी अपने नियम को नहीं तोड़ा, अपने भरोसे को नहीं तोड़ा, और 10 तारीख को ही पे आउट किया। यहां तक कि जो लोग वेस्टीज को छोड़ के चले गए किसी कारणवश, वो लोग भी इस चीज को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, कि पे आउट पैसा देने के मामले में वेस्टीज जैसी कोई कंपनी, ये ट्रस्ट बिल्डअप करती, 20 साल का ट्रस्ट। आपको भी एक चीज होगा, जैसे डॉक्टर होता है, हम लोग डॉक्टर्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको कभी मान लीजिए आपका रिलेटिव हो, आपके बच्चे का कोई, और डॉक्टर ऐसा बोले कि यार अभी मेरा पहला ऑपरेशन है, तो क्या आप उस डॉक्टर से ऑपरेशन कराएंगे? तो जवाब आएगा नहीं। आप उसी डॉक्टर से ऑपरेशन कराएंगे जिसको कम से कम 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस होगा। हम अपने बच्चों को वहीं पर पढ़ने के लिए भेजेंगे जो स्कूल पुरानी हो, जिसके ऊपर हम जानते हो, जिसका बैकग्राउंड हम जानते हो, जिसके ऊपर हम ट्रस्ट करते हो। तो एक ऐसी कंपनी जो 20 साल से यहाँ पर टिकी हुई है, 20 साल का भरोसा जो आप लोग को दे रही है, और कमिटमेंट के साथ दे रही है, और ये चीज दूसरी कंपनी वाले भी होते हैं, वो भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि वेस्टीज जैसा कोई नहीं। दूसरा पॉइंट आता है 2500 प्लस फ्रेंचाइजीज पैन इंडिया। पूरे ऑल और इंडिया के अंदर लगभग लगभग 2500 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज हैं, जिसके अंदर डीएलसीपीज हैं, ब्रांच ऑफिसेस हैं, हेड ऑफिसेस हैं, बहुत सारी चीजें। जब कमिटमेंट की बात आती है, जब काम की बात आती है, जब दिखाने की बात आती है, ये जो सारे पॉइंट्स मैं सिखा रहा हूं, इस पॉइंट्स को आप लोग समझिएगा। इंडिया का जिले के अंदर वेस्टेज नहीं हो, और मान लो किसी जगह पर नहीं है तो वहां पर भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, हर जगह। और इसमें आप देखेंगे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, 250 करोड़ का हेड ऑफिस है, हर राज्य के अंदर, उसके बड़ा राज्य है तो दो दो तीन तीन ब्रांचेस ऑफिस हैं, डीएलसीपीस हैं, मिनी डीएलसीपीस हैं, अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और वो भी 20 साल से लगातार। ये प्रूवन करता है कि एक ऐसी कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूटर बेस्ड कंपनी है, जो लोगों के लिए काम करती है, क्योंकि इन सभी चीजों में खर्चे होते। क्लियर? थर्ड पॉइंट आप लोग को, स्क्रीनशॉट लेंगे तो भूल जाएंगे, नोट डाउन करिए जो चीज बोला जा रहा है। 400 से ज्यादा फैंटास्टिक क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ऐसे ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट, इंटरनेशनल क्वालिटी के, जिसकी 100% क्वालिटी की गारंटी हमारी कंपनी देती है, और वो भी रिटर्न में। बात करना, तुक्का मारना अलग चीज है, लेकिन जो चीजें कंपनी दे रही है उस पे भी आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हर एक प्रोडक्ट्स, हर एक कैटेगरी में आपको जो कैटेगरी के प्रोडक्ट चाहिए, वो सारे कैटेगरी के प्रोडक्ट्स कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है।
चाहे आपको एग्री का प्रोडक्ट चाहिए, आपको हेल्थ का प्रोडक्ट चाहिए, आपको होम का प्रोडक्ट चाहिए, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट चाहिए, लेडीज के प्रोडक्ट चाहिए, हर एक चीज आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मतलब प्रोवाइड कर रही है, जो भी है, जो आपको नीड है, हर चीज। क्लियर? 600 से ज्यादा लग्जरी कार। देखिए ये सबसे बड़ी चीज है कि जब प्रूफ दिखाने की बात आती है ना, तो आपके पास जब लोग आते हैं तो बोलते हैं कि यार मेरी कंपनी में ये नहीं लिया, मेरी कंपनी में उधर इतना ले आया, उतना आया, लेकिन जब पेपर की बात आती है ना, तब वहां पर लोगों के पसीने छूट जाते हैं पेपर पे, कि भाई प्रूफ क्या है। आपको एक चीज बता दूं, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा नॉलेज है, कि मैं जब लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ, लॉकडाउन में जब पूरी दुनिया बंद पड़ी थी, तब शोरूम जब मैंने उस टाइम पे, मैं भी देखता था शोरूम वाले मिलते थे, बीएमडब्ल्यू वाले, मर्सिडीज वाले, तो पहले ही पूछ लेता था कि सर आप वेस्टिज करते हैं क्या। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वेस्टिजियन लोग ही लग्जरी कार खरीद रहे थे, वो भी लॉकडाउन के अंदर। सोचिए, कम से कम जहां तक मेरा नॉलेज है, 10 से 12 उस टाइम पे बुक हुई थी, और वो जितने भी लग्जरी कार बुक्स हुई थी, वो सारी की सारी ओनली वेस्टिजियन ने ही बुक की थी। तो ये बहुत बड़ी प्राउड की बात है। वैल्यू फॉर योर मनी, प्रोडक्ट्स विथ बाई बैक गारंटी, एक ऐसी कंपनी जो 30 दिन की मनी बैक गारंटी देती है, कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आते हैं, प्रोडक्ट खराब है, तो उसको आप खुला हुआ पैकेट भी आप ले जाकर रिटर्न करते हैं, तो वो आपका रिटर्न हो जाता है, वापिस हो जाता है, यानी इवन यूज किया हुआ भी। उसकी 30 दिन की मनी बैक गारंटी है। इसमें आपको रखना क्या है कि आपका जो बिल होता है, वो बिल आपको संभाल के रखना, और उसका रीजन आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपने ये प्रोडक्ट क्यों रिटर्न किया। क्योंकि जहां तक मेरा नॉलेज है, मैंने 6 साल के अंदर मैंने देखा कि कंपनी को जरा सा भी डाउट होता है कि नहीं यार, इस कंपनी के अंदर क्वालिटी में थोड़ा सा भी डाउनग्रेड आ रहा है, तो कंपनी तुरंत ही वो प्रोडक्ट को विड्रॉल कर लेती है। फिर उसको फिर से उसको जो टेस्टिमोनी के लिए जाता है, फिर से लैब रिसर्च होता है, और फिर से उसको 1 महीने के बाद फिर से रिलॉन्च किया जाता है। ऐसा आप लोग ने बहुत बार देखा होगा कि यार एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा चल रहा है, अचानक से कंपनी ने उसको विड्रॉल कर लिया। क्यों? अगर किसी ने उसमें, किसी को ऐसा लगा कि नहीं ये प्रोडक्ट से किसी को नुकसान हो रहा है, या इस प्रोडक्ट के अंदर कुछ खामियां है, तो कंपनी खुद उसको सुधार लेती है, आपको बोलने की जरूरत नहीं होती। रेयर केस में, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि हम लोग को बोलना पड़ता। क्लियर? इक्वल अपॉर्चुनिटी सिस्टम फॉर एवरीवन, इक्वल, हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अंधा हो, चाहे लूला हो, लंगड़ा हो, ये 5% पर हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, स्टार हो, डायमंड हो, यूसीडी, डीसीडी, बीएम, सीएम, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं है कि मैं यूसीडी हूं तो मेरे को ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, 5% पे तो आपको कम डिस्काउंट मिलेगा, नहीं। हर एक व्यक्ति के लिए एकदम कंपलसरी, सेम टू सेम सिस्टम। इवन कोई भी हो, कितना भी, आज सिद्धार्थ सिंह है, भले 1 करोड़ प्लस की इनकम कमाते हैं, लेकिन उनके लिए भी सेम अपॉर्चुनिटी है। जो आज नया व्यक्ति जुड़ता है, उसके लिए भी सेम वही उसको करना है। उसको भी 6 लाइन बनानी है, मुझे भी 6 लाइन बनानी है, दूसरे को भी 6 लाइन बनानी है। मुझे भी अगर मैं एलओबी लूंगा तो मेरा पैसा बढ़ा आएगा, आप एलओबी लेंगे तो आपका पैसा बढ़ा आएगा, आप अपनी टीम को साइज को बढ़ाएंगे तो आपका ग्रोथ होगा। सबके लिए सेम चीज है, सेम चीज। ओनली इंडियन कंपनी विथ ग्लोबल प्रेजेंस, सबसे बेस्ट चीज। इकलौती ऐसी कंपनी है, जब दूसरी कंपनी आती है तो पूछने का उससे कि भैया आपकी कंपनी कहाँ कहाँ पर है। इकलौती ऐसी कंपनी है जिसकी ग्लोबल प्रेजेंस है। ग्लोबल प्रेजेंस मतलब 8 देशों के अंदर हमारी एक वेस्टेज कंपनी और रन कर रही है, सक्सेसफुली रन कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। और 2017 से, जहां तक मेरा नॉलेज है, सॉरी, प्रेजेंस तो पहले से था, लेकिन 2017 से टॉप 100 कंपनी के अंदर बनी हुई है लगातार। सोचिए, 2017, मेरा, जहां तक मेरा नॉलेज है, 2017 में हम लोग 91 रैंक पे थे, 91 रैंक पे जब हमने टॉप 100 के अंदर एंट्री मारी थी। उसके बाद धीरे 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 खिसकते खिसकते आज हम लोग 36 रैंक पे। इकलौती कंपनी, इंडियन कंपनी में इकलौती ऐसी कंपनी है कि जो टॉप 100 ग्लोबल्स के अंदर है। बहुत बड़ी बात है। आपके पास कोई भी आके कुछ भी बोल देगा, वो नहीं होता, ऑन पेपर। और ये सब चीजें, जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये सब चीजें आपको गूगल पे मिल जाएंगी।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज फैंटास्टिक स्किल डेवलपमेंट, जो हम लोग को हमारे ट्रेनिंग हम लोग को देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सीएनटी होती है तो जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं या कंपनी के जो ट्रेनर्स होते हैं, एसएम होते हैं, वो लोग हमको देते हैं। वीआईपी होते हैं तो और भी बड़े बड़े जो ट्रेनर होते हैं वो लोग यार ये सब पेड लीडर्स, पेड ट्रेनर है। इनको कंपनी सैलरी देती है आपको सिखाने के लिए। आपको सिखाने के लिए कंपनी सैलरी देती है कि नहीं आप जाइए और हमारे लीडर्स को डेवलप करिए, उनका स्किल डेवलप करिए, तब जाकर आप सीखते हैं। ऐप बेस्ड बिजनेस है कि आप पूरा का पूरा बिजनेस आपके हाथों में है। आज 21st सेंचुरी का ये जमाना है और इसके अंदर सबसे बड़ा जो खिलौना है वो है आपका मोबाइल। कि कहीं पर भी बैठे, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे बैठे आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आपके आजू बाजू में कहीं पर फ्रेंचाइजी नहीं है तो आप उसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं, जैसे आप अमेजोन फ्लिपकार्ट सब चीजों से मंगाते हैं। ऐप बेस्ड बिजनेस है, जैसे आप अमेजोन चलाते हैं, फ्लिपकार्ट चलाते हैं या दूसरी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप चलाते हैं, उसी तरह से अगर आप वेस्टिज का ये ऐप चलाएंगे तो आपको यहाँ पर पैसे आएंगे। ऐसे बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे रीजन है जिसको करके आप लोग यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आगे हम लोग यहाँ पर चलेंगे। ये तो था जो हमने वेस्टिज क्यों करना है, ट्रस्ट, क्योंकि हमको यहाँ पर कैरियर बनाना है उसके ऊपर। अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। देखिए आप लोग को थोड़ा सा चैट बॉक्स में आप लोग को रहना है। काम में आने वाली प्रॉब्लम्स, जो हम लोग जब इस बिजनेस के आते हैं, इस सिस्टम में आते हैं और हम जब काम करते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स आती है अगर आपके साथ भी आती है तो आप इसको चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने खुद ने चैट बॉक्स ओपन कर लिया है कि आप लोग चैट बॉक्स में जो देंगे तो मुझे दिखाई देगा, तो आपको रिप्लाई देना है फास्ट फास्ट। ठीक है, चलिए पहला प्रॉब्लम है मेरी लिस्ट नहीं है। बहुत सारे लोगों को हम लोग प्लान बताते हैं और प्लान बताते हैं तो उसको लिस्ट बनाने के लिए बात करते हैं तो बोलता है सर मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है, मेरी लिस्ट खत्म हो गई। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ भी आती है तो आप लोग प्लीज इसको फटाफट लिखिए यस। अगर सो रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर जग रहे हैं तो अपने जागने का प्रमाण दीजिए। मेरे पास लिस्ट ही नहीं है या हमने लिस्ट बनाई ही नहीं है। सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं कि हम लोग काम तो करते हैं, हम लोग काम तो करते हैं लेकिन लिस्ट नहीं बनाते। काम तो करते हैं लेकिन लिस्ट नहीं बनाते और वहीं से हमारा डाउनफॉल चालू हो जाता है। लिस्ट नहीं बना, सबसे पहला काम है लिस्ट बनाना। क्लियर। मैं लोगों को इनवाइट करता हूं तो आते नहीं। हो सकता है कि आज आपने कल लिंक देखी हो और आपने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया हो लेकिन वो लोग आए ही ना हो। क्लियर। बहुत सारे क्यों भाई, सो रहे होंगे, ठंडी का सीजन है, हो सकते हैं सो रहे हो। तो मैं लोगों को इनवाइट करता हूँ, करते हैं लोग, मीटिंग होती है, चल भैया सीएनटी अपने चल के आते हैं तो इनवाइट करते हैं लेकिन लोग आते नहीं। हाँ हाँ कर देंगे लेकिन आएंगे नहीं। लोग प्लान के बीच से उठकर चले जाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जब हम 8-10 लोगों को प्लान बताते हैं तो उसमें से 1-2 लोग क्या होते हैं, उठ के चले जाते हैं। ज्यादातर ऐसा होता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। अगर आपके साथ भी होता है तो यस, रिप्लाई करिए, रिप्लाई रिप्लाई करेंगे जिससे पता चलेगा कि आप जग रहे हैं। लोग साइन अप नहीं करते हैं मेरे साथ। सुन लेंगे, सब कुछ समझ लेंगे और उस टाइम पे बोलेंगे भी कि यार जो आपने समझाया बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो हमारे साथ साइन अप नहीं करते। और कभी कभी क्या होता है, वो हमारे साथ साइन अप ना करके किसी और के साथ साइन अप कर लेते हैं। ऐसा हमारे साथ बहुत होता है। पांचवी प्रॉब्लम, हमारे कहने पे लोग साइन अप तो कर लेते हैं लेकिन सेल नहीं आती। साइन कर लेंगे, ज्वाइनिंग कर लेंगे, हमारी कन्विंसिंग करने के बाद हम ज्वाइनिंग कर लेंगे, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, सेल नहीं देते, मतलब परचेजिंग नहीं करते। तो ये सारी चीजें हमारे साथ आती है, जो ये सब प्रॉब्लम होती है। हम जब काम करना स्टार्ट करते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, इसीलिए मैं सारी प्रॉब्लम्स लिख के लाया हूं। लोग सेल तो देते हैं लेकिन काम नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आईडी पे खुद परचेजिंग जाके कर लेंगे, लेकिन अगर हम ज्वाइनिंग की बात करेंगे तो ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, काम नहीं, किसी को बताएंगे नहीं। ये प्रॉब्लम भी हमारे साथ आती है। लोग काम तो करते हैं लेकिन 2-10 की टीम बनाकर गायब हो जाते हैं। ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर यही चीज होती है कि लोग काम तो करते हैं लेकिन 2 लोगों की टीम बनाएंगे, 4 लोगों की टीम बनाएंगे, 8 लोगों की टीम बनाएंगे और 10 लोगों की टीम बनाएंगे और वो लोग क्या होंगे, वहां से गायब हो जाते हैं। क्यों गायब हो जाते हैं? लैक ऑफ नॉलेज। उनको नॉलेज नहीं होता है कि भैया यहाँ पर टीम बिल्डअप करने से कितना बड़ा फायदा होता है।
लोग काम तो करते हैं लेकिन 40-50 की टीम बनाकर गायब हो जाते हैं। गायब कहाँ होते हैं? दूसरी कंपनी में, क्योंकि उसको दूसरा लीडर मिल जाता है, बोलता है कि यहां से ज्यादा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे बड़ी चीज है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। हर चीज का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। अगर दुनिया में कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो ईश्वर ने उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर बनाया। तो वो सॉल्यूशन क्या है? तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, और वो है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट। हर एक सॉल्यूशन का एक ही चीज है, रिक्रूटमेंट। यहां पर आप लोग को एक टंकी दिख रही है। सभी लोग देखिएगा, ऊपर से नीचे अच्छी तरह से विजुअलाइज करिएगा। ये ओवरहेड टंकी है। गांव का पता नहीं, लेकिन शहर में हर घर में ये टंकी है। और आजकल जिनके घर में पक्का घर बन गया है उनके घर में भी है। जिनके घर में चकली से पानी आता है उनके घर में भी है। अब देखिए, ऊपर हमने मोटर चालू कर दिया है और ऊपर से पानी भर रहा है, नीचे चकली बंद है। तो मेरे को चैट बॉक्स से एक बार रिप्लाई देगी, इसमें पानी भरा रहेगा कि निकल जाएगा? यस, ये भरा रहेगा कि निकल जाएगा? प्लीज फास्ट थोड़ा। ये हम लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। हमने टीम बनाई, टीम बना रहे हैं। ऊपर जो पानी आ रहा है इसका मतलब क्या आ रहा है? हमने न्यू ज्वाइनिंग किया। हमने न्यू ज्वाइनिंग किया, लेकिन हमारी टीम में से अभी तक कोई निकला नहीं। नीचे चकली बंद है, इसका मतलब कोई निकला नहीं। क्लियर? सब लोगों ने लिखा भरा रहेगा, भरा रहेगा। चलिए दूसरे उस पर आते हैं। यहाँ पर दूसरा है, दूसरी टंकी है। सेम टंकी है, ऊपर देखिए और नीचे देखिएगा, कंपेयर करिएगा। ऊपर देखेंगे तो ऊपर चकली का मुंह बड़ा है, पानी का फोर्स ज्यादा है। और नीचे जो है चकली छोटी है और पानी कम गिर रहा है। तो इसमें टंकी भरी रहेगी कि खाली रहेगी? प्लीज रिप्लाई। राजा कुमार जी ने लिखा निकल जाएगा। किसी ने लिखा, शशि भूषण जी ने लिखा भरा रहेगा। राखी जी ने लिखा भरा रहेगा। रोहिणी जी ने बोला निकल जाएगा, खाली हो जाएगी। स्वरजीत आनंद जी ने लिखा खाली हो जाएगी। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर टंकी फिर भी भरी रहेगी। क्यों भरी रहेगी? क्योंकि ऊपर जो नल है, नल का मुंह बड़ा है, वहां पर 1 इंच का पानी, 1 इंच का मुंह है जहां से फोर्सफुली पानी आ रहा है, वो भी मोटर से। और नीचे आधे इंच का पानी है, आधे इंच का निकल रहा है। क्लियर? टंकी भरी रहेगी और वो ओवरफ्लो भी होगी। आपको नहीं होता है तो आप ट्राई करके देख लीजिए। जिसके घर में नीचे एक नल चालू रखिए और ऊपर से अपना मोटर चालू कर दीजिए। टाइम लगेगा लेकिन टंकी फिर भी भरी रहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी टंकी ओवरफ्लो हो जाएगी। हाँ, जब ऊपर वाला नल टंकी भरना बंद हो जाएगा तो नीचे अगर चालू रहेगा तो खाली हो जाएगा। क्लियर? अगर इससे मेरा कहने का तात्पर्य आप समझ रहे हैं कि नीचे से डाउनलाइन आपको छोड़ के जा रहे हैं और ऊपर से आपने भरना बंद कर दिया, मतलब न्यू ज्वाइनिंग बंद कर दी, तो आप खाली हो जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन एक ही चीज है, रिक्रूटमेंट। जिस तरह से टंकी भरी जा रही है उस तरह से हमारा प्रॉब्लम क्या है? रिक्रूटमेंट। सिर्फ रिक्रूटमेंट। अगर आप चाहते हो आपको जिंदा रहना है, आपकी टीम जिंदी रहे, आपका टीम काम करे, तो आपका एक ही सॉल्यूशन है, रिक्रूटमेंट। मतलब ज्वाइनिंग करना, न्यू ज्वाइनिंग लाना। मैं बार बार एक एग्जांपल आप लोग को देता हूं, आरबीसी का। सभी लोग जानते हैं आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। आप सभी लोग जानते हैं, लाल रक्त कण हर एक इंसान के अंदर है। हर एक लिविंग थिंग्स के अंदर लाल लाल रक्त कण है। क्लियर? अब एक सिंपल सा मैं उदाहरण देता हूं मेडिकल भाषा में, कि जो लाल रक्त कण होता है उसका लाइफ स्पान होता है। लाइफ स्पान मतलब उसकी जिंदगी जो होती है, उसकी जिंदगी होती है 120 दिन की। 120 दिन के अंदर, 120 दिन के अंदर उसको मरना ही है। अगर आपका ये जो मानव शरीर है, इस मानव शरीर के अंदर नए नए लाल रक्त कण बनना बंद हो जाए तो क्या होगा? नए नए लाल रक्त कण बनना बंद हो जाए तो क्या होगा? यस, कोई भी व्यक्ति, अगर आपकी बॉडी के अंदर लाल रक्त कण बनना बंद हो जाए तो क्या होगा? प्लीज रिप्लाई फास्ट। स्वरजीत ने लिखा आरबीसी खत्म हो जाएगा। यस, वेरी गुड। और कोई व्यक्ति? आरबीसी खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? स्वरानंद जी, स्वरजीत आनंद जी, डेड। मतलब आप खत्म हो जाएंगे। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनको ए प्लास्टिक एनीमिया होता है। ए प्लास्टिक एनीमिया, जिसने नाम सुना होगा।
अब ए प्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि जो उनका बोन मेरो होता है वो बोन मेरो आरबीसी प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, आरबीसी प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, लाल रक्त कण जो होता है उसको बनाना बंद कर देता है। वो व्यक्ति जिंदा तो रहता है लेकिन उसको हर दूसरे दिन तीसरे दिन वीकली उसको ब्लड चढ़ाना पड़ता है। मतलब आर्टिफिशियल, मतलब दूसरे का आरबीसी लाकर उसकी बॉडी के अंदर डालना पड़ता है। फिर से उसको पता है कि भाई मैं नहीं डालूंगा तो 120 दिन के अंदर मर जाएगा, तो वो क्या करेगा, हर दूसरे दिन तीसरे दिन या वीकली, या ज्यादा सीवियर होता है तो डेली बेसिस पे भी उसको एक बोतल चलानी पड़ती है ब्लड, ए प्लास्टिक एनीमिया के अंदर। क्यों? क्योंकि उसका बोन मेरो जो होता है वो आरबीसी प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, उसका शरीर जो होता है वो आरबीसी प्रोड्यूस करना बंद कर देना है। अल्टीमेटली धीरे 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 उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जो यहाँ पर कुछ लोगों ने लिखा है मृत्यु, मर जाता है वो। सेम चीज हमारे साथ होती, सेम चीज। ये बिजनेस समझ लीजिए, जो वेस्टिज आपकी एक आईडी लगी है, ये आईडी आपका मानव शरीर है, ये आईडी जो है वो आपका मानव शरीर है। क्लियर? और उस मानव शरीर को जिंदा रखने के लिए हमको क्या चाहिए, आरबीसी। तो जो आप न्यू ज्वाइनिंग लाते हो, न्यू ज्वाइनिंग का मतलब होता है नया ब्लड। आपकी टीम के अंदर एक नया ब्लड आया, जैसे जैसे मैंने मान लीजिए मैंने कल एक नई ज्वाइनिंग की, तो नई ज्वाइनिंग की मैंने लगाई आईडी, लेकिन किसकी लगाई, एक व्यक्ति की। तो वो व्यक्ति क्या है कि नया ब्लड है। तो मेरी टीम के लिए वो क्या हुआ, न्यू ब्लड, नया ब्लड। तो मेरे टीम को क्या मिल गया, नया ब्लड, एक बोतल ब्लड चढ़ गया। समझ रहे हैं ना? तो ये मैं डॉक्टरी भाषा में भी समझा रहा हूं आपको कि आपको ये चीज समझ में आए कि नया ब्लड। आपने 2 ज्वाइनिंग किया तो और नया ब्लड आ गया, 3 ज्वाइनिंग किया तो और नया ब्लड आ गया, 4 ज्वाइनिंग किया तो और नया ब्लड आ गया, 1000 न्यू ज्वाइनिंग कर ली मिलके, सब लोगों ने मिलके, तो उतने नए ब्लड आपकी टीम के अंदर आ गए। और आपका टीम क्या हो गया, एकदम हेल्दी हो गया, एकदम हेल्दी। और तब देखिए कि आपका बिजनेस कितना फास्ट भागता है और कितना ग्रोथ होता है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, पहला आर, आर से देखेंगे रेस्टलेस, रेस्टलेसनेस और अथक प्रयास। दूसरा होता है ई से होता है इंजॉय करें। आर से होता है रीड और फिर से पढ़ें। से होता है इंप्लीमेंट और लागू करें। और टी से होता है टुडे और आज से। तो रिक्रूटमेंट खुद एक वर्ड है जो अपने वर्ड के थ्रू ही आपको कह रहा है कि इस बिजनेस को कैसे किया जाए। तो यहां पर है कि रिक्रूटमेंट ऑन डेली बेसिस, आपको रुकना नहीं है। मैंने एक प्रण लिया है कि मुझे डेली एक न्यू ज्वाइनिंग करना है, और मैं लगभग एक वीक से, हालांकि मैं तो फिर भी करता रहता था, लेकिन सेल्फ ज्वाइनिंग, सेल्फ ज्वाइनिंग का मतलब क्या होता है, खुद से, खुद नए डिस्ट्रीब्यूटर को मैं ढूंढूंगा और मेरी टीम जहां पर वीक होगी वहां पर मैं उसको लगाऊंगा। क्लियर? मैं उसको वहां पर लगाऊंगा डेली बेसिस पे, कोई करे या ना करे लेकिन मैं तो करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा शरीर है, मेरे शरीर के अंदर आरबीसी बंद हो जाएगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। मेरी आईडी है, अगर मेरी टीम के अंदर नए नए ब्लड नहीं आएंगे, नई नई टीम नहीं आएगी, तो मेरी आईडी खत्म हो जाएगी, मेरे पास जो पेमेंट आ रहा है वो पेमेंट नहीं आएगा। तो रिक्रूटमेंट करना है डेली बेसिस पे। क्लियर? चलिए दूसरा चीज कि ये जो रिक्रूटमेंट का वर्क है इसको एंजॉय करना। अगर आप सफल होना चाहते हो, सफल होना, तो एक चीज हमेशा कहा जाता है कि जिस काम को करने में आपको आनंद आने लगे ना, तो समझ लीजिए कि आपके लिए उससे बेस्ट काम कुछ भी नहीं। तो आप इसको रिक्रूटमेंट ज्वाइनिंग को आनंद से करिए, एकदम से, कि मजा आना चाहिए यार। नहीं यार मैंने आज एक ज्वाइनिंग की, आज मैंने 2 ज्वाइनिंग की। अपने टीम के अंदर कंपटीशन करिए, यार तूने कितनी ज्वाइनिंग की, बोले नहीं यार आज तो मैंने 3 ज्वाइनिंग की। ग्रुप में डालिए, शेयर करिए कि आज मैंने 3 ज्वाइनिंग की, आज मैंने 4 ज्वाइनिंग की। इंजॉय करिए, अपने अपने टीम के साथ हेल्दी कंपटीशन करिए ज्वाइनिंग पे, कि यार आज तूने कितनी ज्वाइनिंग की, यार मैंने तो एक भी नहीं की, तो डाउन हो जाएगा, यार मैंने अरे यार मैंने 5 ज्वाइनिंग की। तो बहुत बड़ी चीज है, डेली भी इसको एकदम एक्साइटमेंट के साथ करिए। क्लियर? थिंक योर रिक्रूट वर्क्स आफ्टर 3 to 5 years। हमेशा ध्यान में रखिए, ज्वाइनिंग करते समय हमेशा ये चीज ध्यान में रखिए कि जिस व्यक्ति को आप जोड़ रहे हैं उसका फ्यूचर 3 से 5 साल के बाद क्या होगा, ये सोच के ज्वाइनिंग करिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी को भी जोड़ दिया। जोड़िए,
और उसको फ्यूचर का देखिए कि 3 साल 4 साल वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा, 5 साल वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा। ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। और जब आप इस चीज को समझेंगे, इस चीज को सीखेंगे, तब आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं बार बार ये चीज कहता हूं, बार बार, कि ये एक ऐसा बिजनेस है कि जितने अच्छे अच्छे लीडर्स को आप अपनी टीम के अंदर जोड़ेंगे, उतना आपका बिजनेस हेल्दी रहेगा। ठीक है। इफ रिक्रूटमेंट डजंट वर्क फॉर यू, अगर आपने रिक्रूटमेंट किया है और वो आपके लिए काम नहीं कर रहा है, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने 10 ज्वाइनिंग किया है, किसी ने 20 ज्वाइनिंग किया है, किसी ने 30 ज्वाइनिंग किया है, किसी ने 40 ज्वाइनिंग किया है, किसी ने 50 ज्वाइनिंग किया है, लेकिन वो रिक्रूटमेंट काम नहीं कर रहा है, तो क्या करें? तो फिर से पढ़ाई करो, रीड, फिर से पढ़ें। अगर आपका टीम काम नहीं कर रहा है तो आपको पढ़ने की जरूरत है, आपके टीम को नहीं। खुद पढ़े कि मेरी गलती कहां हो रही है, क्या मैं उनको सही से समझा नहीं पा रहा हूं, क्या मैं उनको सही से कन्विंस नहीं कर पा रहा हूं, क्या मैं उनको सही तरीके से सिस्टम में लाकर उनके साथ काम नहीं कर पा रहा हूं। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी कि अगर आपका ज्वाइन किया हुआ व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो फॉल्ट उसका नहीं है, फॉल्ट हमारा है कि हमने उसको सही तरीके से काम नहीं किया, सही तरीके से उसको समझाया नहीं है, सही तरीके से उसको हमने गाइड नहीं किया है, सब कुछ। रिक्रूट मस्ट बी गोइंग ऑन, इस चीज को आपको समझना होगा। डेली बेसिस पे आपका रिक्रूटमेंट कभी भी रुकना नहीं चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग का काम ही है कि आपका नेटवर्क बड़ा होना चाहिए, नेटवर्क आपका बड़ा होना चाहिए और डेली बेसिस पे वो बढ़ना चाहिए। आप भी जोड़े, आपकी टीम भी जोड़े। देखिए कितना फास्ट होगा। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, एक एग्जांपल मैं मेरे थ्रू ही बताता हूँ, क्योंकि दूसरे का एग्जांपल देने का कोई फायदा नहीं। लॉकडाउन नहीं लगा था तो मेरे टीम के अंदर 2000 लोग थे, 2000, 2 साल के अंदर 2000 लोग थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा, मुझे सीखने का मौका मिला, मैंने पढ़ा, ट्रेनिंग्स अटेंड की, और उसके बाद टीम्स को तैयार किया, जूम के ऊपर तैयार किया, और विद इन 6 मंथ से लेकर 1 साल के अंदर 6000 लोगों की टीम हो गई। मतलब दुगने से भी ज्यादा, मतलब कहा 2000 थे और कहा 6000 हो गए, मतलब 4000 लोगों की टीम के अंदर नई एंट्रियां हुई। सोचने वाली बात है कि 2 साल के अंदर मात्र 2000 और 1 साल के अंदर 4000 लोगों की टीम बढ़ गई। क्यों? क्योंकि रिक्रूटमेंट रेगुलर बेसिस पे उसके अंदर हुआ, टीम वर्क हुआ और टीम के साथ हमने काम किया। क्लियर? रिक्रूट इम्प्लीमेंट इन योर हैबिट, अपनी आदत बना लो इसको। आदत, जैसे हम लोग के खाने, सुबह उठते हैं सबसे पहले हमारी आदत क्या होती है? ब्रश करने की, फिर नहाने की, फिर खाना खाने की, ये सब हमारी आदत है। इसके लिए किसी को बोलना नहीं पड़ता, हम खुद करते हैं। तो सेम चीज है कि आपकी एक हैबिट होनी चाहिए रिक्रूटमेंट करने की, अपनी टीम के अंदर नए नए लोगों को ज्वाइन करने की। आपकी सेल्फ की एक हैबिट होनी चाहिए, और जब इस हैबिट को आप करेंगे तो आप 100% सक्सेस होंगे। कब से करेंगे? आज से। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। तो रिक्रूटमेंट कब से करना है? आज से। कल का वेट नहीं करना है। अभी मैं परसों नरसों की बात कर रहा हूँ, मैं और सीना जी बैठे हुए थे, मेरे पास एक नई ज्वाइनिंग आई, तो मैंने सीना जी को बोला कि सर ज्वाइनिंग करते। सर बोले आप रात को 11 बज गया, कहाँ डिस्टर्ब करेंगे, कल करते। मैंने नहीं, फिर मैंने फोन काट दिया, लेकिन मैंने वो ज्वाइनिंग उसी टाइम पे रात को 11:30 बजे ज्वाइनिंग किया। कल का मतलब कल कल क्यों छोड़े? जब ज्वाइनिंग करना है, हमारे पास डॉक्यूमेंट आ गया, तो मैंने रात को 11:30 बजे उसकी ज्वाइनिंग की। तो ये चीज करना पड़ेगा। किसके लिए? अगर आप डेली बेसिस पे ज्वाइनिंग करते हैं तो आप गेट फ्रीडम, एक आजादी, आर्थिक आजादी आप पा सकते हैं। और ये चीज आपको समझना पड़ेगा। चलिए, एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला 555 का, अगर इसके ऊपर आप काम करते हैं तो 100% आप सक्सेस हो सकते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है कि आपको डेली 5 प्लान बताना है, 5 प्लान डेली। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप वकील हैं, कुछ भी कर रहे हैं, XYZ कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? डेली 5 प्लान बताना है, बताना है, बताना है, बताना ही है। आप किसान हैं, आपका खेती का काम है, तो आप उसको करिए। आप दुकान चला रहे हैं तो दुकान को चलाइए।
लेकिन आपको डेली 5 प्लान तो बताना ही है। ये आपका कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं डेली 5 प्लान तो बताऊंगा ही। इसके अलावा 5 लोगों का फॉलोअप लूंगा। ये 5 प्लान बताना मतलब न्यू प्लान बताना, और 5 लोगों को फॉलोअप करना है। मतलब जो मैंने कल 5 लोगों को ज्वाइनिंग किया था, 5 लोगों को प्लान बताया था, उनको हमने क्या किया, फॉलोअप लिया। क्लियर? फॉलोअप, डेली फॉलोअप लेना है। ऐसा नहीं कि आज फॉलोअप ले लिया कल छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। डेली बेसिस पे आपको फॉलोअप लेना पड़ेगा, डेली उनको प्लान बताना पड़ेगा। 5 क्लोजिंग डेली, मतलब 5 लोगों से हमको क्या कराना है, बिलिंग। क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, बिलिंग। उनकी आईडी पे 100 पीबी, 200 पीबी, 50 पीबी, मिनिमम 40 पीबी तो करवाना ही है। तो ये 555, ये 555 प्लान को अगर कोई व्यक्ति XYZ, कोई भी व्यक्ति अगर इसको कर लेता है, तो ये बात करिए उसकी गाड़ी चलेगी नहीं, दौड़ेगी, बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ेगी। और वो व्यक्ति अपने लाइफ में कोई दूसरा भी काम करता होगा ना, तो उसको छोड़ के सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग करेगा और वो भी वेस्टेज करेगा। अगर नौकरी कर रहा होगा तो 6 महीने के अंदर वो जॉब को क्विट कर देगा। बिजनेस भी कर रहा होगा तो जितना जल्दी हो सकेगा दुकान को बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि ये 5 प्लान जो मैंने बताया 555, इसको अगर आप फॉलो करते हो तो 100% आपका चेक 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख हो जाएगा। लेकिन इसको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन किया और उसके बाद नहीं किया। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पर 5 आइडियाज टू बिल्ड योर नेटवर्क। अब यहाँ पर हम 5 आइडियाज को देखेंगे जिससे आपका नेटवर्क बिल्ड हो, बड़ा हो जाए। फिर से मैं वही चीज कहूंगा कि आपको सीखना पड़ेगा कि नेटवर्क को बड़ा करने के लिए आपको करना क्या है। क्लियर? तो पहला पॉइंट है, रिक्रूटमेंट इज गोइंग ऑन प्रोसेस लाइक वी ईट 3 मील्स अ डे फॉर हेल्दी लाइफ स्टाइल। अब मैंने अभी आपको पीछे समझाया ये चीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर कोई देखा जाए तो पहला पॉइंट यही आता है, डेली बेसिस पे रिक्रूटमेंट। जैसे कि आप लोग दिन भर में 3 बार खाना खाते हैं, ये हमारी क्या है कि हम 3 बार खाना खाएंगे तो हमारा जो लाइफ स्टाइल वो एकदम हेल्दी रहेगा, हम फिट रहेंगे, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी रहेगी और हम काम करेंगे। तो सेम चीज है कि आपको डेली के 3 ज्वाइनिंग जैसे मैंने बोला, 3 ज्वाइनिंग का टारगेट लेना है कि मेरे को डेली 3 ज्वाइनिंग करना है, करना है, करना है, करना है और करना ही है। तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। क्लियर? एक सिंपल सा चीज बताता हूं मैं आप लोग को। हर एक व्यक्ति का काम होता है, जैसे लाइक डॉक्टर्स, तो डॉक्टर का काम क्या होता है, मरीज देखना। प्लम्बर का काम क्या होता है, प्लम्बिंग करना, नल ठीक करना, चकली ठीक करना, पानी कैसे आता है ये सब ठीक करना। कारपेंटर का काम क्या होता है, बढ़ई का काम क्या होता है, फर्नीचर बनाना, बनाता है। ठीक है। वकील का काम क्या होता है, केस लड़ना, उसके पास आते हैं। इंजीनियर का काम क्या होता है, बिल्डिंग्स बनाना या जो भी उसको काम हो वो। हर एक व्यक्ति का अपना अपना काम करता है। क्लियर? अगर मान ले देखे कोई दुकानदार है, बिजनेसमैन है, तो सीधी सी बात है उसका जिस चीज का बिजनेस, वो बिजनेस करना उसका काम है। सेम चीज यहां पर है। तो नेटवर्कर का क्या काम है, नेटवर्कर का क्या काम है, कोई भी व्यक्ति मेरे को रिप्लाई दे सकता है। नेटवर्कर का काम क्या है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है सर। चैट बॉक्स ओपन होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है। नेटवर्क बनाना, राखी गोयल जी ने लिखा नेटवर्क बनाना। आप लोगों को बता दूं, जितने भी दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, अमीर लोग, किसी का भी एक नाम ले लो, टाटा का ले लो, बिरला का ले लो, अंबानी का ले लो, अदानी का ले लो, ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके पास क्या है जिसकी वजह से ये लोग अमीर हुए हैं। इनके पास एक चीज है और वो है टीम। आज मुकेश अंबानी के पास क्या है, 10 लाख लोगों की टीम है। और अदानी के पास क्या है, 5 लाख लोगों की टीम है। ये लोग इतने अमीर होने के बावजूद भी आज देखें तो मुकेश अंबानी इंडिया का नंबर 1 व्यक्ति है। उसका सबसे बड़ा नेटवर्क अगर देखें तो जियो का है, जिसके अंदर 10 करोड़ लोग हैं। फिर भी डेली बेसिस पे उस पर ज्वाइनिंग होती है, डेली बेसिस पे। आज भी वो लोग मार्केट में जाते हैं, छतरी लगाते हैं और जियो की ज्वाइनिंग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा। उसको क्या कमी है, उसको क्या कमी है, फिर भी वो अपने नेटवर्क को बिल्डअप कर रहा है, नेटवर्क बढ़ा रहा है। अगर 10 करोड़ है तो 20 करोड़ का। आप एयरटेल वाले को देख लीजिए, क्या कर रहा है, अपने नेटवर्क को बढ़ा रहा है।
बाटा वाले को देख लीजिए, बाटा का शोरूम है, वो अपनी फ्रेंचाइजी बढ़ा रहा है। मैकडोनाल्ड वाले को देखिए, ऐसा नहीं है कि एक महीना मैकडोनाल्ड खोल दिया तो हमारा काम हो गया, नहीं। अगर हर राज्य में हमने मैकडोनाल्ड खोला तो हम हर जिले में खोलेंगे, हर जिले में खोल दिया तो हर टाउन में खोलेंगे, हर टाउन में खोल दिया तो हर एरिया में खोलेंगे। मतलब हर एक व्यक्ति अपने नेटवर्क को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। चाहे कोई भी हो, चाहे वो बीएसएनएल वाला हो, चाहे वो एयरटेल वाला हो, चाहे टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, कोई भी हो, XYZ कोई भी, जितने भी अमीर लोग हैं, हर एक व्यक्ति टीम पे काम कर रहा है। और अगर जो टीम पे काम नहीं कर रहा है तो वो छोटे से चीज में खोल रहा है। जैसे एक छोटी सी दुकान, आज आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं मोबाइल शॉप खोल लिए हैं, बहुत सारे लोग किराने का शॉप खोल लिए हैं, बहुत सारे लोग हैं जनसेवा केंद्र खोल लिए हैं। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 1 लाख रुपया, उससे ज्यादा वो नहीं कमा रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास टीम नहीं है, इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। और जिस दिन वो अपनी दुकान बंद कर देंगे, उस दिन पैसा आना उनका क्या होगा, बंद हो जाएगा। अब आप सोचिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी मुकेश अंबानी ने अपने लड़के अनंत अंबानी की शादी की, आप लोगों ने देखा होगा। 5,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए उसने शादी में खर्च कर दिए। बहुत सारे लोगों को तो ये लगा कि यार इसने पैसे का धुआंना कर दिया, मतलब पैसे बर्बाद कर दिए। 5,000 करोड़, हमारी 100 पुश्तें भी उतनी नहीं कमा पाती। लेकिन 5,000 करोड़ रुपए उसने खाली वेडिंग्स में खर्च कर दिए। नहीं, उसने 5,000 करोड़ में अपने बिजनेस का मार्केटिंग किया। अलग अलग एरिया में जहां जहां पर था, देश विदेश के लोगों को इनवाइट किया। और क्यों किया? उसके बाद उसका टीम ग्रोथ क्या हो गया, बढ़ गया, और लोग उसके साथ इंप्लीमेंट हुए, उसके बिजनेस के साथ और लोग जुड़े। तो अलग अलग आइडियाज, अलग अलग प्लान सोचना पड़ता है कि हमारा ग्रोथ कैसे होगा। बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि उसने अपने बर्बादी कर दी, लेकिन उसने अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखा। सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। जब जियो चालू होने वाला था, तो उसने 1 साल सबको फ्री में जियो दिया, सबकी आदत लगाई। जब आपकी आदत पड़ गई, क्योंकि जब मेरे को, जहां तक मेरे को याद है कि मैं जब जियो नहीं आया था तो उसके पहले 250 रुपए का 1 GB डेटा खरीदता था। 1 GB, 250 रुपए में, 250 रुपए में 1 GB डेटा खरीदता था। उसके बाद जब जियो वाला आया, उसने 1 GB डेटा डेली का फ्री देना चालू कर लिया। तो हमने क्या किया, उसको बंद करके उसकी जगह पर हमने क्या कर लिया, जियो कर लिया। और 1 साल के बाद हमारी आदत ऐसी हो गई कि हमको नेट के बिना नहीं चलेगा। उसने 300 रुपए वाला प्लान लाया, फिर उसी को बढ़ा के 400 किया, उसी को बढ़ा के 500 किया, उसी को बढ़ा के 600 किया, उसी को बढ़ा के 900 किया। आज की डेट में 900 रुपए में 3 महीने वाला प्लान चलता है। सोचिए। और आपकी आपकी मजबूरी है, क्योंकि हर एक घर में, हर एक लोगों के पास एंड्रॉइड फोन आ गया, और नेट के बिना किसी का नहीं चलता। तो इसी को कहते हैं नेटवर्क। आज उसने कुछ नहीं किया, खाली 1 रुपया भी, अगर 100 रुपया उसने खाली बढ़ाया, 7,999 वाले प्लान को उसने 899 किया। 5,000 करोड़ की जगह पर 1,500, 150 करोड़ की, मतलब 1,500 करोड़ रुपए उसने कमा लिया 5,000 की जगह पर। ज्यादा, डबल, ट्रिपल। खाली क्या किया? सोचिए कि अगर 10 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर हैं और सबने रिचार्ज किया, तो 5,000 करोड़ का 1-1 रुपया भी अगर उसने बढ़ाया तो 10 करोड़ हो गया। और 100 रुपया बढ़ाया, सोचिए 10,000 करोड़ उसने बढ़ा लिया। यह है नेटवर्क की ताकत। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतना बड़ा आपका चेक आएगा। आप सोचिए कि आपकी टीम में 1,000 लोग हैं, 1,000 लोग अगर 100-100 पीवी का काम करते हैं तो आपका 1 लाख पीवी का काम होता है। और 1 लाख पीवी का काम होता है तो आपका 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख का चेक बनता है, अगर स्ट्रक्चर के साथ हो तो। आपकी टीम में अगर 10,000 लोग हैं, 10,000 के 10,000 लोग अगर एक्टिव हैं, और अगर वो 100-100 पीवी का काम करते हैं, तो 1 करोड़ पीवी का काम होता है। 1 करोड़ पीवी में आपका सिद्धार्थ सिंह का चेक बीट हो जाएगा, अगर 1 करोड़ पीवी हो रहा है। और अभी स्ट्रक्चर से कि आपका चेक 1 करोड़ प्लस का आएगा। सोचने वाली बात, जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा पैसा। ये चीज आपको सोचना पड़ेगा। चलिए आगे चलते। फोकस ऑन टीम बिल्डिंग बोनस। चिड़िया की आंख, आप लोगों ने महाभारत देखी होगी। जब द्रोणाचार्य सभी को कहते हैं कि देखिए आपको पेड़ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो भीम बोलता है मेरे को पेड़ दिखाई दे रहा है, मेरे को चिड़िया दिखाई दे रही है, मेरे को आकाश दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर बोलते हैं कि मेरे को चिड़िया दिखाई दे रहा है। दुर्योधन भी यही बोलता है कि मेरे को आजू बाजू का सब दिखाई दे रहा है। लेकिन जब अर्जुन से पूछा जाता है
कि आप क्या दे, तो बोलता है कि सर मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो यहां पर अगर आपका फोकस निशाना कहां होना चाहिए, तो निशाना होना चाहिए टीम बिल्डिंग बोनस। एक व्यक्ति अगर 2001 पीवी से डायरेक्टर मेंटेन करता है तो उसका 3000 3,500 का चेक बनता है। लेकिन एक व्यक्ति थोड़ा सा मेहनत कर लेता है और उसी को 2600 पीवी कर लेता है, क्योंकि जो व्यक्ति 2000 पीवी तक जा सकता है वो 600 पीवी का मेहनत कर सकता है। तो अगर वो 600 पीवी की मेहनत कर लेता है तो उसका चेक कैसे हो जाता है, डबल हो जाता है, डबल। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे होता है। यहां पर देखिए ब्रॉन्ज डायरेक्टर, अगर एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, ये पुरानी स्लाइड है जिसमें 11% था, तो अगर वो बंदा 11% पर है, ठीक है, एक लाइन में उसने 5 पीवी% है, दूसरा 8% है, तीसरा 8% है, चौथा 10% है, 4 लाइन का स्ट्रक्चर है ये उसका। क्लियर। और उसने कितना पीवी मेंटेन किया, टोटल पीवी अगर देखेंगे 200 500 700 7 6 13 13 और 6 19 और खुद का बिल का 20, मतलब टोटल मिला के 2005 पीवी हुआ उसका टोटल। और ये बंदा क्या हो गया, क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर। तो उसका सेल्फ का जो परफॉर्मेंस बोनस आता है और टीम का जो गैपिंग आता है कुल मिला के 1125 होता है। और वहां पर उसका ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस आता है 2836। क्लियर। तो यानी टोटल पीवी, टोटल पैसा उसका कितना बना, 3961 रुपया, विदाउट टीम बिल्डिंग बोनस। लेकिन वही स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर, 11%, 5%, 8%, 8%, 10%। लेकिन क्या हो गया, जहां पर 200 था वहां 208% वाले ने क्या किया, 500 की जगह पर 600 पीवी कर लिया एक लाइन में, दूसरी लाइन में जहां 600 था वहां 300 कर लिया, और जहां 800 था वहां 600 कर लिया। क्लियर। कुल मिला के उसने क्या किया, 600 पीवी बढ़ा लिया। अब 600 पीवी बढ़ाने से क्या हो गया, उसका 2605 पीवी हो गया टोटल। देख रहे हैं यहां पर 9 8 17, 17 और 6 23, 23 और 2 25 और खुद का 105 पीवी, मतलब 2605 पीवी टोटल हो गया। उसका परफॉर्मेंस बोनस बना 1233, क्योंकि थोड़ा सा पीवी बढ़ गया। वहां पर उसका ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना 3685 और टीम बिल्डिंग बोनस बना 2532। उसका जो चेक है, चेक का जो साइज है वो हो गया 7450 रुपए, मतलब 7450। ये है टीम बिल्डिंग बोनस के साथ। सोचिए कि हम लोग कितनी बड़ी गलती करते, कितनी बड़ी गलती करते हैं हम लोग कि टीम बिल्डिंग बोनस के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते। आज के बाद आपको एक चीज का हमेशा ध्यान देना है कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर मतलब 2600 पीवी, सिल्वर डायरेक्टर मतलब साइड से 2100 पीवी। ये आपको हमेशा अपने ध्यान में देना है और अपने डाउनवर्ड को यही चीज सिखाना है। 2001 अपने दिमाग में रखना ही नहीं है, उनको शुरू से ही तैयारी करवानी है। उनको शुरू से ही तैयारी करवानी है कि भैया आपको क्या करना है कि टीम बिल्डिंग बोनस को ही फोकस करना है और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा टीम बिल्डिंग बोनस के ऊपर ही फोकस कराना है। चलो आगे देखते हैं, सिल्वर डायरेक्टर का स्ट्रक्चर देखते हैं एलओबी के साथ। यहाँ पर एलओबी का अमाउंट कितना है, एक हमारे देखो सिल्वर डायरेक्टर क्या होता है, एक लाइन में क्वालिफाइड डायरेक्टर और साइड से 1801 पीवी करते हैं तो आप क्या बन गए, सिल्वर डायरेक्टर। और लेकिन अगर आपने 5625 पीवी अपने डाउन लाइन में क्रॉस करवा लिया तो वहां पर आपको मिलती है एलओबी, लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस। ठीक। तो यहाँ पर 5874 पीवी है आपके डाउन लाइन में, और आपका साइड लाइन में कितना है, 1801। यहाँ पर देखेंगे अगर हम परफॉर्मेंस बोनस देखेंगे तो 205 रुपया परफॉर्मेंस बोनस बनता है हमारा। क्लियर, क्योंकि सेल्फ पीवी हमारा कितना है, 104 रुपये, 4 रुपये। क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, बिजनेस बिल्डिंग बोनस। बिजनेस बिल्डिंग बोनस हमने यहाँ पर देखा तो कितना बड़ा, हमारा यहाँ पर 5990। बिजनेस बिल्डिंग बोनस का मतलब टीम बिल्डिंग बोनस नहीं, जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर का ले पैसा कितना बना, 5990, और आपका एलओबी कितना बना, 5462। ये पुराना कैलकुलेशन है, जबकि आज नए कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो 11,657 बना है, यहाँ पर आपका विदाउट टीम बिल्डिंग बोनस लगभग 17 से 18,000 या 19,000 का चेक बनता है इस पे। लेकिन अगर उसी चेक को हम लोग क्या करते हैं, टीम बिल्डिंग बोनस के साथ ले लेते हैं, टीम बिल्डिंग बोनस के साथ ले लेते हैं, हमने कितना पीवी बढ़ाया वहां पर, मात्र 300। जहां हम पहले 1801 मेंटेन करते थे, उसकी जगह पर हमने कितना कर लिया, 2110।
अगर आपने 2110 का मतलब 300 पीवी 2100 पीवी क्रॉस कर लिया, नीचे सेम टू सेम है 5874, तो यहाँ पर क्या होता है आपका टीम बिल्डिंग बोनस जो होता है 6,808 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ जाता। तो वहीं पर आपका जो चेक पहले 11,657 का आता था, वो आता है 19,378, यानी अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया, डबल। अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया, डबल। लेकिन अगर नए प्लान के हिसाब से देखें तो यही चेक आपका बनता है 27 से 30,000 रुपए का, क्योंकि वहां पर आपका जो परफॉर्मेंस बोनस होता है वो 16% के हिसाब से काउंट होता है, और सब कुछ यहाँ पर बढ़ गया। तो लगभग लगभग आपका 27 से 30,000 रुपए के आसपास का आपका चेक बनता है, सिर्फ 300 पीवी एक्स्ट्रा करने से। और आप लोग को एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप सिल्वर मेंटेन कर रहे हैं तो कोशिश करिए, कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा फोकस्ड कर ले। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, मैंने आपको यहाँ पर 2 पॉइंट बताया कि आपको डेली के 3 प्लान बताने, टीम ज्वाइनिंग करना है, उसके बाद टीम बिल्डिंग बोनस के ऊपर आपको क्या करना है, फोकस करना है। तीसरा तीसरा आइडिया, कंज्यूम इफ यू वांट पीपल टू कंज्यूम। अगर आप चाहते हैं कि आपके टीम के लोग प्रोडक्ट को कंज्यूम करें, तो सबसे पहले आपको खुद को प्रोडक्ट को कंज्यूम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम न्यू ज्वाइनिंग करे, तो सबसे पहले आपको न्यू ज्वाइनिंग करके टीम में डालना पड़ेगा। जैसे आजकल मैं डाल रहा हूं मेरे ग्रुप में कि देखो आज की मेरी एक ज्वाइनिंग हो गई मेरी तरफ से, उसी तरह से आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरी भी एक न्यू ज्वाइनिंग हो गई। क्लियर, तो यहाँ पर प्रोडक्ट आपको खुद कंज्यूम करेंगे और कंज्यूम करके दिखाना है कि नहीं देखिए मैं कंज्यूम कर रहा हूं, मैं सप्लीमेंट खा रहा हूं। यहाँ कंज्यूम करने का मतलब साबुन तेल चाय पत्ती नहीं है, कंज्यूम करने का मतलब है हेल्थ सप्लीमेंट। अगर आप हेल्थ सप्लीमेंट खाते हैं तो आप हेल्दी रहते हैं, और अगर आप हेल्दी रहते हैं तो आप बहुत ज्यादा आगे तक काम कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके साथ क्या रहेगा, हेल्थ। 60 साल के बाद आपके साथ क्या रहेगा, हेल्थ। अगर आप हेल्दी रहे तो आप सरवाइव कर पाएंगे, अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे तो आप धीरे धीरे बीमार होंगे, और आपका जितना कमाया हुआ धन है आपकी बीमारी में चला जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करना है, हमको सप्लीमेंट को कंज्यूम करना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, अटेंड एवरी वर्कशॉप, लर्निंग इज द ओनली वे टू ग्रो। सफल होने का एक ही मंत्र है, वो है लर्निंग। लर्निंग मतलब सीखना। अटेंड एवरी वर्कशॉप, सुबह 7 बजे जूम की मीटिंग होती है तो आपको सुबह 7 बजे की मीटिंग में आना है। शाम की 9 बजे जूम मीटिंग होती है तो आपको रात को 9 बजे जूम मीटिंग में आना है। आपके आसपास के 3 से 5 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के अंदर महीने में एक सीएनटी होती है, तो खुद तो जाना है, टीम के साथ जाकर वहां पर बैठ जाना है। वीएलसी होती है तो आपको उसको अटेंड करना है आपके एरिया में, आपका मतलब आपके जिले में वीएलसी होती है। वीएलसी वीडब्ल्यूएस होती है, तो वहां पर जब आप सीखेंगे तब आप अपनी टीम को सिखा पाएंगे। आप लोग ने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, उसमें एक छोटा सा आमिर खान होता है। उसमें आप लोगों ने अगर उस पिक्चर को देखा होगा तो बहुत सीखने जैसी थी कि वो बंदा क्या था, खाली उसको क्या लेना था, नॉलेज। उसको डिग्री नहीं चाहिए थी, उसको क्या चाहिए था, नॉलेज। वो क्या करता था, उसको एक क्लास में से निकाल दिया जाता था तो दूसरे क्लास में जाकर बैठ जाता था, दूसरे क्लास में से भगा दिया जाता था तो क्या करता था, तीसरे क्लास में पीछे जाकर चुपके से बैठ जाता था, ज्ञान अर्जित करता था, नॉलेज लेता था। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, आपका क्या लेवल है, आप 5% हो, 12% हो, 8% हो, 16% हो, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड स्टार डायमंड यूसीडी कुछ भी हो, किसी भी लीडर्स की ट्रेनिंग चल रही है चुपके से जाइए। आपको पता चलता है कि भैया सीएनटी चल रही है, लीडरशिप ट्रेनिंग चल रही है, चुपचाप जाइए, पेड हो या अनपेड हो, वहां पर जाइए, पीछे जाकर चुपके से बैठ जाना है, सीखना है और आके अपनी टीम को सिखाना है। कोशिश करना है कि अपनी टीम को लेकर जाएं, अपनी टीम को लेकर जाएंगे, क्योंकि आप सीखेंगे, आप ट्रेनिंग अटेंड करेंगे तो आप अकेले सीखेंगे, लेकिन आपकी टीम अगर सीखेगी तो आप जीतेंगे, क्योंकि आपका बिल्डअप होगा, आपकी टीम का बिल्डअप होगा। तो अटेंड एवरी वर्कशॉप, हमेशा हमेशा आपको हर एक वर्कशॉप अटेंड करनी है डेली बेसिस पे। आप एक बार अंदाजा लगा के देख लीजिए कि आप 3 महीने 4 महीने आप सिस्टम से अलग होकर देखिए, आपका नॉलेज ही जीरो हो जाएगा, चाहे मैं खुद ना हूं। अगर मैं 3 महीने 4 महीने तक वेस्टेज ना करूं, नया प्लान ना दिखाऊं, नया प्रोडक्ट ना दिखाऊं,
मैं प्रोडक्ट का डिटेलिंग ना करूं या लोगों से बात ना करूं, धीरे धीरे मेरी आदत क्या होती है, छूट जाती है। अगर ये आपके साथ होता तो आप लोग भी रियलाइज करिए कि आप 1 हफ्ते काम नहीं करते, 2 हफ्ते काम नहीं करते, 3 हफ्ते काम नहीं करते, तो आपकी प्लान दिखाने की हैबिट छूट जाती है, प्रोस्पेक्टिंग करने की हैबिट आपकी छूट जाती है, ज्वाइनिंग करना भूल जाते हैं कि यार कैसे ज्वाइनिंग करूं। इसीलिए रेगुलर बेसिस पे आपको अटेंड करना है, सेशन अटेंड करने हैं, मीटिंग्स अटेंड करनी है, ट्रेनिंग अटेंड करनी है, तभी आपको सफलता मिलेगी। आपका आए 10 दिन 15 दिन में एक बार किसी को मिल गया तो बता दिए, तो ऐसा नहीं होता है, इसको आपको हैबिट में डालना पड़ेगा, तब जाकर आप सक्सेस होंगे। चलिए लास्ट यहां पर, अचीव एवरी स्मॉल टारगेट बाय कंपनी और बाय योर टीम, दिस विल बूस्ट योर मॉरल। कंपनी छोटे छोटे टारगेट देती है। 300 पीवी पे कंपनी ने दिया था कि 300 पीवी आप करिए आपको ये मिलेगा। बीच में 6 ज्वाइनिंग पे आपको गोवा ट्रिप दिया था। अभी कंपनी ने आपको 5 करोड़ क्लब का ऑफर दिया है। हमेशा कोशिश करिए कि आपकी टीम आपको कोई गोल देती है, टारगेट देती है, या कंपनी हमारा कोई टारगेट देती है, तो ऐसा कोई भी टारगेट नहीं होना चाहिए जो मैं अचीव नहीं कर सकता। हमेशा उसको अचीव करना, चाहे वो 300 पीबी वाला हो, चाहे 5 करोड़ क्लब वाला हो, या कोई भी हो। हमेशा इससे होता क्या है, आपका मोरल बूस्ट होता है कि नहीं, आज मैंने ये छोटा टारगेट अचीव किया है तो कल मैं बड़ा टारगेट अचीव करूं। लेकिन अगर आप वो भी नहीं करेंगे, मैंने देखा 5 करोड़ क्लब में ऐसे तो जिन्होंने 3 महीने किया, 4 महीने किया, लेकिन सिस्टम से नहीं किया, किया उन्होंने 5वें महीने में जब ज्यादा पीवी करने का आ गया तो वहां पर उन्होंने छोड़ दिया। नहीं, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। हमेशा आप सोचिए कि अगर आपने 5 करोड़ में कितना करना था, 16,500 पीवी करनी थी, 16,500। अब आगे एक व्यक्ति ने 3-5 महीने के अंदर 12,000 पीवी, 13,000 पीवी, 14,000 पीवी किया, और 2,500 पीवी के लिए उस बंदे ने क्या किया, 5 करोड़ पीवी, 5 करोड़ क्लब छोड़ दिया। सोचिए, 2,500 पीवी के लिए, मात्र 2,500 पीवी के लिए उसने छोड़ दिया। अगर उसने पूरी ताकत शुरू से लगाई होती तो वो 2,500 पीवी इजिली अचीव हो जाते, और लास्ट मंथ में भी अगर 2 तारीख से उसने लगाया होता तो इजिली अचीव हो जाते। लेकिन हमारी थॉट प्रोसेस वहां तक नहीं जाती। आप सोचिए कि छोटा छोटा अचीवमेंट आपको कितना बड़ा सफलता दे सकता है, छोटी छोटी अचीवमेंट कितनी बड़ी सफलता आपको दे सकता है। तो कोई भी टीम, जैसे हम लोग देते हैं, हमारी टीम में ऑफर्स देते हैं, तो वो टीम को भी, वो उसको भी अगर आप क्वालिफाइड करते हो तो भी आपका मोरल बूस्ट होता है। चलिए एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर हमने ये ऑफर दिया था नवंबर मंथ के लिए, जो नवंबर मंथ चला गया, ये ऑफर कल खत्म हो गया। क्या ऑफर दिया था इसको समझिए, कि 4 दिन 3 रात का आपका गोवा टूर था। करना क्या था, आपको कुछ नहीं करना था। जो व्यक्ति 5% से 12% था, वो व्यक्ति सेल्फ का 100 पीवी करना था, और ग्रुप पीवी मतलब पूरी टीम के साथ मात्र 3,000 पीवी करना था, मात्र 3,000 पीवी। इससे फायदा क्या होता कि जो 5% वाला व्यक्ति है वो 12% पर पहुंच जाता, जो 12% वाला व्यक्ति है वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाता, और उसका 10,000 प्लस का चेक आ जाता, 10,000 प्लस का चेक। जो व्यक्ति 16% थे, नॉन क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर और सिल्वर डायरेक्टर थे, उनके लिए कुछ नहीं था। पूरी टीम के साथ, पूरी टीम के साथ उनको मात्र 6,000 पीवी करना था, मात्र 6,000 पीवी। वो भी अकेले नहीं करना था, पूरी टीम के साथ। और आप लोग जानते हैं कि जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर होता है, जो सिल्वर डायरेक्टर होता है, उसके पास 150 लोगों की टीम होती है। अगर उसने 60 लोगों से भी 100 पीवी का अगर उसने कंसिस्टेंसी कराया होता तो 6,000 पीवी आसानी से हो जाता। सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर और स्टार डायरेक्टर के लिए हमने यहाँ पर दिया था 100 पीवी, और एक लाइन से एलओबी, और साइड से 2,100 पीवी। जबकि ये स्ट्रक्चर किसका है, सिल्वर डायरेक्टर का। सिल्वर डायरेक्टर अपना एक लाइन से एलओबी ले और साइड से 2,100 पीवी ले, कुछ भी ज्यादा नहीं दिया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया, एकदम अचीवेबल गोल था। और वो भी हमने किसके लिए दिया था, गोल्ड के लिए भी दिया था और स्टार डायरेक्टर वालों के लिए भी दिया था, जिसमें आपको 4 दिन 3 रात का यहाँ पर गोवा ट्रिप मिलता। डायमंड एंड अबाउ के लिए था वो सेम, पीवी सेल्फ पीवी 100 पीवी, ज्यादा पीवी भी नहीं था, सेल्फ का 100 पीवी, 2 लाइन से एलओबी विथ साइड का 1,801 पीवी ये था। और वही जानते हैं आपका कि 2 लाइन क्वालिफाइड होता है, और 1,801 मतलब क्या होता है, गोल्ड डायरेक्टर का आपका स्ट्रक्चर बनता है यहां पर।
लेकिन गोल्ड डायरेक्टर पे आपको 1500 करना होता है, मतलब टीम बिल्डिंग बोनस 1801 पे मिलता है, इसलिए वहां पर 1801 दिया था। क्लियर। यहाँ पर एक नोट हमने दिया था कि एलओबी 6000 पीबी से माना जाएगा, 5625 की जगह पर 6000 पीबी राउंड फिगर, क्योंकि जो सिल्वर डायरेक्टर है वो अगर इसको करता तो उसको कम से कम 30,000 रुपए का चेक बनता, 30,000 रुपए का चेक बनता, इंक्लूडिंग आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आने जाने के खर्चे के साथ ये पूरा टूर था। क्लियर। तो चलिए, इस तरह के अगर आपको ऑफर आपकी टीम में मिलते हैं, टीम के थ्रू मिलते हैं, तो आपको क्या करना है, कभी भी उसको छोड़ना नहीं है, उसको अचीव करना है। इससे अचीव करने से क्या होता है कि आपका चेक भी बनता है, आपका टीम भी ग्रोथ होती है, एवरीथिंग यहाँ पर होता है। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। यस होस्ट। यस राहुल जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो। यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही जबरदस्त शानदार प्रेजेंटेशन देने के लिए। और